अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फकैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीहि ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्कि तु'तियल मुल्का मन तशाअ व तुनज़ि'ुल मुल्का ममन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो क्या हाल होगा जब हम इन्हें इकट्ठा करेंगे इस दिन जिसके बारे में कोई शक नहीं, और हर जान को पूरा पूरा दे दिया जाएगा जो कुछ इसने कमाई की होगी, और इन पर कोई ज्यादती नहीं होगी। कहो ए अल्लाह, तमाम बादशाहत के मालिक, तू हुकूमत और इख्तियार देता है जिसको चाहता है, और सल्तनत छीन लेता है जिससे चाहता है, और तू इज्जत देता है जिसको चाहता है, और तू जलील कर देता है जिसको चाहता है। तेरे ही हाथ में सब खैर है, यकीनन तू हर चीज पर कादिर है। इस वक्त तो ये बढ़ चढ़ कर बातें बना रहे हैं, जबान दराजियां कर रहे हैं, लेकिन जब हम इन्हें एक ऐसे दिन में जमा करेंगे जिसके आने में जरा शक नहीं, तो इस दिन इनका क्या हाल होगा। इसके बाद अब फिर एक बहुत अजीम दुआ आ रही है। इस सूरह मुबारका में बहुत सी दुआएं हैं। ये भी एक अजीम दुआ है जिसकी बाकायदा तलकीन करके कहा गया है कि यूं कहा करो, कि इसके दोनों मायने हैं। एक ये कि कुल खैर और खूबी तेरे हाथ में है, और दूसरा ये कि तेरे हाथ में खैर ही खैर है। बिसा औकात इंसान जैसे अपने लिए शर समझ बैठता है, वो भी इसके लिए खैर होता है। सूरह बकरा आयत 217 में हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि आज हमने दो आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है, इसके अंदर सबसे पहली बात जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये बात कही गई है, आखिरत के दिन के बारे में बताया गया है कि आखिरत का दिन जब आएगा उस दिन सबको एक जगह जमा कर दिया जाएगा। फिर जो हलाल कमाता होगा, जो हराम कमाता होगा, जो नाजायज करता होगा, जो जायज करता होगा, सब लोग एक जगह जमा होंगे। किसने किसके साथ ज्यादती की होगी उस दिन हर चीज का अमाल नामा हर इंसान का खोला जाएगा, और जिसने जो जो भी दुनिया में कमाया होगा नेक काम करके या बुरे काम करते गए, वो उसके सामने रख दिए जाएंगे। हर किसी को उसका अमाल नामा उसको मिल जाएगा, उसके बाद फैसला कर दिया जाएगा। और उसकी अगली आयत में यही बात आई है, वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत से नवाजता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तो यही बात आई है, जब इंसान नेक काम करता है तो उसे दुनिया में भी हर जगह इज्जत मिल रही होती है। हर इंसान जो आपको देखेगा आपको कहेगा यार ये फला बंदा ये नेक काम करता है। लेकिन जब आप बुरे काम करोगे तो आपको हर जगह से जिल्लत मिलेगी, हर जगह आपको बदनामी मिलेगी, और आखिरत में भी आपको बदनामी मिलेगी जब आपने इतने बुरे काम किए होंगे। जब हम अपने अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे, जब हमारे नेक काम खोले जाएंगे हमारे सामने, तो हमें खुशी होगी ना। जब हमारी बुराइयां हमारे सामने रख दी जाएंगी तो हमें कितना अफसोस होगा। हम फिर सोचें काश हम दुनिया में अच्छे काम कर लेते। तो हम अभी से ही यह अहद कर लेना चाहिए हमें कि हम अच्छे से अच्छे काम करें, ताकि हमें आखिरत में रुसवा ना होना पड़े। हमें अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।